हाय एवरीवन, आई एम गौरव पांडे, योर गौरव भैया। और यार आज हम लोग बना रहे होंगे अपने एचटीएमएल फॉर्म्स। और मुझे पता है आप सब लोगों ने सीरीज को ज्वाइन कर लिया है प्रॉपर, जो कि लॉन्च हुई है करियर 247 प्लस स्टडी आईक्यू स्किल्स के साथ, है ना। इस पूरी सीरीज में आप प्रॉपर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखोगे, है ना। यहाँ पे आप डेटाबेस से लगा के बैक एंड फ्रंट एंड एआई एवरीथिंग यू लर्न फ्रॉम द सीरीज, है ना। और ये फ्री है एनीवे। तो यार एक काम करो, प्लेलिस्ट बहुत जल्दी मिल जाएगी आपको, तो एक 1 बाय 1 के वॉच करना शुरू करो, है ना। और ये बहुत हेल्प करेगा आपको एक अच्छी सी प्लेसमेंट लेने में, है ना। तो ऐसे सीरियस लो और सिंपल है। मुझे फीडबैक्स और कमेंट्स में बताओ तो प्रॉब्ली, है ना, हमारे लिए कुछ और अमेजिंग चीज़ें आएंगी टाइम के साथ। बड़े यार, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो, है ना। तो यार इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि फॉर्म्स क्या होते हैं। कि यार मैं ना गूगल पे गया, मेरे को ना साइन अप फॉर्म फिल करना पड़ता है, साइन अप फॉर्म फिल करना पड़ता है। आपने बहुत सारी वेबसाइट से फिल भी किया होगा, तो वो बनते कैसे हैं, दैट वी विल लर्न टुडे। ठीक है, दूसरा उन फॉर्म को हम स्टाइल कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम सीख रहे होंगे। बट यार मैं शुरू करने से पहले पूछना चाहूँगा, कैसी एनर्जी है, जोश कैसा है, क्या ये हाई है? आई हर्ड इट्स अ हाई। ठीक है यार, चलो जोश सबका हाई है ना। तो फिर कर सकते हैं एनर्जी के साथ शुरू। तो यार हम लोग ना फॉर्म समझेंगे कि भाई एचटीएमएल में फॉर्म्स क्या होते हैं पहला। फिर बहुत सारे इनपुट फील्ड की, भाई मेरे को एक नाम का इनपुट करवाना है, या फिर मेरे को ईमेल इनपुट करवानी है, फ़ोन नंबर इनपुट कराना है ना, या फिर मेरे को पूरा एड्रेस इनपुट कराना है, वो सब कैसे होगा, वो सारी चीज़ हम लोग सीख रहे होंगे इसके हेल्प से। दूसरा हम लोग समझेंगे सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, यानी कि डिव और स्पैन टैग क्या होते हैं, और मार्जिन ऑफ पैडिंग क्या होती है। ये आज हम लोग समझ रहे होंगे, और आई होप आप लोगों को ना मज़ा आने वाला है आज के इस लेक्चर में। तो चलो यार एनर्जी से शुरू करते हैं। बढ़िया, तो एचटीएमएल फॉर्म ना आपने देखा होगा, लेट्स से ना मैं यार किसी भी वेबसाइट पे जाता हूँ, वो मेरे से साइन इन करने को बोलते हैं, और साइन इन ना कुछ ऐसा बना के दे देते हैं कि भाई यहाँ पे डाल देते हैं एंटर योर नेम समथिंग, है ना, एंटर योर नेम। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से एंटर नेम समथिंग कुछ लिखा होता है ना, और नेम एनीथिंग, आई गेस नॉट एंटर द नेम समथिंग हियर, लेट्स से ईमेल, है ना। और यहाँ पे कुछ ऐसा टेक्स्ट बुक बना, लास्ट में एक सबमिट बटन होती है ऐसे मस्त, यहाँ सबमिट लिखा होता है, करेक्ट। तो कुछ ऐसा फॉर्म ने देखा हुआ है ना। और हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे यार, लॉगिन फॉर्म हो सकता है, साइन अप फॉर्म हो सकता है, या किसी और डिटेल के लिए हो सकता है, बट हम लोग इसे कैसे बनाएंगे वो हम लोग समझते हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा यार, स्पीड से ना हम लोग चलेंगे अपने बीएस कोड पे। और लास्ट डे पता है हमारा गिटअप कोपायलट क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरे पास जो अकाउंट था उसको ऑलरेडी 30 डेज हो गए, और कोपायलट 30 डेज के लिए फ्री था। तो मैंने दूसरे अकाउंट से लॉगिन किया है। आप लोगों के सब में चल रहा हो, अगर आपने पहली बार लॉगिन किया तो इट विल वर्क प्रॉपरली। अगर नहीं चल रहा तो आप भी अकाउंट चेंज करने की कोशिश करो और चल जाएगा वो, ठीक है। बढ़िया, तो हम लोग ना बीएस कोड अपना ओपन करेंगे, और बीएस कोड में हम लोग ओपन करेंगे अपना एफएसडी सीरीज वाला फोल्डर। आप अगर विंडोज़ में हो तो आप क्या करोगे, फोल्डर पे राइट क्लिक करो, फिर उसके बाद में शो मोर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से ओपन विद कोड पे क्लिक कर लो और आपका कोड चालू हो गया। बढ़िया ना, मज़ा आएगा यार आज की सीरीज़ में। तो फिर चलो शुरू करते हैं यार। ये डे 3 मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। ओहो, इट्स अ फाइल, सो सैड, माई बैड। सो आई जस्ट डिलीट इट आउट, अगेन विल क्रिएट अनदर फोल्डर विद इन दिस। सो अनदर फोल्डर इज डे 3। बढ़िया यार, सही लग रहा है। सो हम लोग ना यार इसको ना पर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो कूल है। अब मैंने फिर डे 3 में गया, मैंने एक फाइल मेरे को बना लेनी है, वो कुछ भी आप नाम दे सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल फॉर्म डॉट एचटीएमएल, लास्ट में डॉट एचटीएमएल ही होना चाहिए, हाँ वो याद रखना। तो मैंने फॉर्म डॉट एचटीएमएल दे दिया है यहाँ पे। अब मुझे अपनी एक बॉयलर प्लेट चाहिए, वो तुम जानते हो, शिफ्ट के साथ में बंद दबाओगे तो एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, और उसको हिट करने के बाद में तुम्हारा ये कुछ एक टेम्पलेट आ जाएगी, बॉयलर प्लेट आ जाएगी, राइट। यहाँ पे तुम अपना नाम बदल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे तुम अपना नाम बदल सकते हो। अब यार इसने ना ऑलरेडी कुछ कुछ एक फॉर्म बना के दे दिया। ये किसने बनाया, एआई ने बनाया, ठीक है, किसने बनाया, एआई ने बनाया। तो यार थोड़ी देर के लिए मुझे लेट से नहीं चाहिए ये, तो या फिर हटा देते हैं इसको ना, अभी हटा देते हैं, ठीक है, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। तो रिजेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे गया, मैंने एक फॉर्म डॉट एचटीएमएल बनाई थी, मुझे एआई से भी कुछ नहीं चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे को अगर फॉर्म बनाना है तो उसके लिए फॉर्म टैग का यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्म टैग डालो। एक्शन में क्या होगा कि अगर फ्यूचर में आप चाहते हो कि कोई हो, यहाँ पे ना एआई लिंक है, गिटहब कोपायलट लिंक है, इसलिए सजेशन दे रहा है अपने आप। बट अभी मैं सजेशन लूँगा नहीं, अभी मैं कोड लिखूँगा आपका एटलीस्ट पहली बार, ताकि आपको समझ आए। जब एक बार समझ जाओगे आप, उसके बाद हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा ना, और दूसरा अगर मेरे को भी सजेशन ऑफ करनी है थोड़ी देर के लिए, तो अपना ना इसको गिटहब कोपायलट को ही ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा कोपायलट में सर्च करूँगा कोपायलट, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसकी डेली लिमिट्स भी होती हैं, तो मैंने इसको डिसेबल कर देता हूँ अभी के लिए। तो ये डिसेबल हो गया, बट अगर मैं डिसेबल किया तो मुझे अपना बीएस कोड दोबारा ओपन करना पड़ेगा। तो मैं गया, क्योंकि मैं पढ़ाते टाइम नहीं चाहता कि आप इस एआई वाली चीज़ों को देखो।
आपके फंडामेंटल जब क्लियर होंगे ना तो आपके लिए चीज़ें बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगी। तो मैंने दोबारा से अपना फोल्डर ओपन कर लिया, अब एआई नहीं आ रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्शन में क्या डालोगे तो फॉर्म टैग हो गया। एक्शन में जब आप फ्यूचर में कभी डेटाबेस कनेक्ट करोगे या आपको पीएचपी से लिंक करना है, उस केस में फॉर्म एक्शन का यूज़ करते हो, वरना नहीं करते। और हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ना इसको नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और रिएक्ट जेएस के थ्रू बना रहे होंगे, तो उस टाइम में जरूरत नहीं पड़ेगी। बट कुछ फंडामेंटल आने चाहिए। देखो एचटीएमएल से आजकल कोई वेबसाइट नहीं बनाता, मैं तुम्हें सिंपल सा बताऊं, लेकिन एचटीएमएल बहुत जरूरी है सीखना, इसी से बाकी चीज़ें सीख पाओगे। आप समझ रहे हो? तो जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बताऊँ कि 2+2 कर लेने से कोई मैथमेटिशियन नहीं बन जाता है ना, उसके लिए एडवांस मैथ ही पढ़ना पड़ेगा। बट वो एडवांस मैथ पढ़ने के लिए 2+2 करना जरूरी था। बात समझ आ रही है? तो वो हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे। हाँ ठीक है यार, तो बहुत ज़्यादा डीप में हमें समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं नाम बदल देता हूँ फॉर्म, और लेट से कुछ अच्छा नाम देते हैं यार, यूजर फॉर्म और समथिंग, है ना। यूजर फॉर्म मैंने दे दिया यहाँ पे। मैं यहाँ पे गया फॉर्म टैग डालोगे, फॉर्म टैग के अंदर क्या होगा कि अब बताओ मुझे मेरे फॉर्म में क्या था कि लेबल था, ये देखो एक टाइटल मुझे देना है। जब इन लोगों को टाइटल देना ना तो लेबल टैग डालोगे। क्या डालोगे? लेबल टैग। तो यहाँ जाओगे लेबल टैग डालो, क्या डालोगे? लेबल टैग। अब इसमें देखो कुछ एक एट्रीब्यूट आ रहा है फॉर में क्या डालते हो? आईडी डालते हो। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ करके यहाँ पे। ठीक है, मैंने डाल दिया लेट्स से नेम। ठीक है, मैंने डाल दिया नेम। अब यहाँ पे लेबल डालने के बाद में अगर आपको इनपुट टेक्स्ट इनपुट चाहिए तो उसके लिए एक टैग होता है इनपुट INP। तो बाई डिफ़ॉल्ट मैंने इनपुट एंटर किया, मेरे में क्या आ रहा है? टाइप टेक्स्ट आ रहा है। देखो इसमें क्या कि जो इनपुट बॉक्स बनेगा उसमें इनपुट कौन सा लेंगे? मैं टेक्स्ट लूँगा, मतलब नाम या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ले रहा हूँ। दूसरा, इसका नेम एट्रीब्यूट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे तब इंपॉर्टेंट होगा, अभी के लिए हटा देते हैं। दूसरा आईडी आ गया मेरे पास में, तो ये आईडी में क्या डालेंगे हम लोग? देखो ना, हम लोगों ने कल कुछ सिलेक्टर देखे थे कि यार हमारे पास ना मैं टैग नेम को एज ए सिलेक्टर यूज कर पा रहा था। बट आज हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें यूज हम कर सकते हैं सिलेक्टर के फॉर्मेट में, जिससे हम CSS अप्लाई करेंगे स्पेशली। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है यार, तो बढ़िया। हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद में यहाँ मैं आईडी भी ब्लैंक छोड़ता हूँ। मैं आपको सिंपल सा दिखाता हूँ ये भी कैसा दिख रहा है। ठीक है, मैं करूँगा ओपन विद लाइव सर्वर और ये मेरा खुल जाएगा। तो ये लाइव सर्वर दिख रहा है कुछ ऐसे। ठीक है, ये देख लो नेम आ रहा है, नेम के बाद में ऐसा कुछ आ रहा है। मैं यहाँ पे करूँगा कुछ लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा हाय। ठीक है, तो ये मैंने कुछ यहाँ पे लिख लिया, तो ऐसा कुछ मेरा इनपुट बन गया। ठीक है, बट अब सीन मुझे ऐसा है कि यार मुझे ना यहाँ कुछ सजेशन चाहिए, या क्या चाहिए? सजेशन चाहिए। तो सजेशन दे दो भाई। सजेशन कैसे दोगे? उसके लिए यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो एट्रीब्यूट क्या है? जो भी प्रॉपर्टी आप ओपन टैग के अंदर लिखते हो उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने प्लेस होल्डर में गया, प्लेस होल्डर में जाने के बाद मैंने लिख दिया कि भाई एंटर योर नेम। तो अब इससे क्या होगा ना कि यूज़र को पता चलेगा भी मेरे को करना क्या है। तो यूज़र को यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है। हाँ एवर जब आप यहाँ पे कुछ लिखोगे ना तो वो रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैंने हाई लिखा तो अपने आप रिप्लेस हो गया, क्योंकि वो एक्चुअल टेस्ट था नहीं, वो सजेशन थी कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर नेम। बात समझ आ रही है ना? तो वैसा हम कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। बढ़िया, तो मैंने एक नेम डाला हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा एंटर योर नेम और ये मस्त दिख रहा है मेरे को। अब मुझे क्या करना है इसके बाद कि भाई ये तो हो गया, बट अभी पता प्रॉब्लम क्या है? जैसे नेम है, मैं चाहता हूँ इस नेम पे क्लिक करूँ ना तो अपने आप कर्सर इसमें ब्लिंक करे। जैसे अभी मेरे क्लिक करने पे क्लिक कर रहा है, बट ऐसा नहीं मैं चाहता। मैं चाहता हूँ नेम पे अगर मैं क्लिक करूँ, अगर इसके लेवल पे, इस इनपुट के लेवल पे क्लिक करूँ तो ब्लिंक करे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, डालोगे फॉर में एक पड़ती है आईडी। तो मान लेता हूँ इसमें डाल दिया यूजर, तो आईडी का नाम कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी आपके ऊपर है, आप जो भी, तो बट स्पेस मत देना बीच में। ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे आगे मैं आईडी, जो आईडी तुमने यहाँ फॉर में डाली वही आईडी यहाँ पे डालो। इससे क्या होगा, ये दोनों लिंक हो गए आपस में, ये इनपुट और लेबल दोनों। तो अब क्या होगा कि अगर आपने इस नेम पे क्लिक किया, देखो अपने आप इसमें जंप करने लगा, ये दोनों लिंक हो गए। बात समझ आ रही है? तो अगर कोई लिंक करना है इन दोनों को तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने नेम डाल लिया। अब माना कि मुझे ना यार, मुझे अभी क्या करना है, मैंने अभी नॉर्मल रखता हूँ इसको, मुझे BR से मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। अभी सिंपल सा सिखाऊंगा, बहुत सिंपल सा। कल हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे कि फ्लैक्स बॉक्स और बाकी चीज़ें क्या होती हैं, CSS से बहुत अच्छी स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे। अभी नॉर्मल सा बनाते हैं, बहुत सुपर सिंपल। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या किया, हम लोगों ने BR टैग डाला तो नई लाइन मिल जाएगी मुझे। मैंने एक नया लेबल डाला और इसमें मान लेता हूँ मैंने डाला हुआ ईमेल। तो आईडी में डिफाइन करूँगा किसी की ईमेल, और मैं यहाँ पे डाल दिया ईमेल। ठीक है, मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया। अब ईमेल डालने के बाद मैं डाला इनपुट INP। ठीक है, अब इनपुट में गया, इनपुट में डालने के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है यार। तो यहाँ मैंने लिख दिया, नेम हटा देता हूँ क्योंकि मेरी नीड नहीं है। ठीक है, मेरे को आईडी डालनी है, आईडी में क्या डालूंगा, ईमेल। ठीक है, आईडी में डाल दी ईमेल। बढ़िया, तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो अब टाइप में टेक्स्ट रखोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, और वो क्या रखोगे तो क्या डिफरेंसेस आते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी ना ईमेल में आप ये नहीं रखते। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे डाला, कुछ नहीं डाला यार। तो मुझे ना प्लेस होल्डर डालना जैसे सजेशन मेरे को मिले। तो एंटर योर ईमेल। ठीक है, दूसरा बढ़िया, माना कि मेरे को ना एक और चाहिए पासवर्ड के लिए, तो मेरे को फिर नई लाइन चाहिए, क्योंकि अभी तो ये न्यू लाइन पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, बट मेरे को भी चाहिए। बट अभी ना चिपक के आ रहा है, वो हम समझेंगे इनको अलग अलग कैसे करते हैं, डोंट वरी। ठीक है, वो स्टाइलिंग के थ्रू सीखेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे मैं गया, फिर यहाँ पे जाने मैंने लेबल डाला, लेबल, और यहाँ मैंने डाल दिया लेट्स से पासवर्ड। ठीक है, मेरे को पासवर्ड भी चाहिए यूजर से।
तो यहाँ पे ना लेबल मैंने डाल दिया यहाँ पे पासवर्ड, ताकि जो यूजर को मैसेज दिखे वो तो यहाँ से दिखेगा, है ना, तो वो समझते ही हो अच्छे से। तो पासवर्ड में पी कैपिटल रख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या कहते हो, क्या कहते हो भाई लोगों? तो बढ़िया यार, मैंने यहाँ पे डाल दिया इनपुट, और इनपुट मैंने डाला। उसके बाद में मैं पे गया नेम में, नेम में हटा देता हूँ, मेरे लिए यूज में नहीं है ना, मेरे किसी काम का नहीं है नेम। अरे ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे गया, पासवर्ड डाल दिया जो मैंने डाला था किसमें, फॉर्म में, ठीक है। तो अब इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं पासवर्ड डाल दिया। अब मुझे एक बटन बनानी है बेसिकली, मैं आपको ना बहुत सारे इसमें इनपुट सिखाऊंगा। अभी हम सिर्फ टेक्स्ट कर रहे हैं कि इनपुट में टेक्स्ट कैसे लेते हैं, बाकी कैटेगरी हम लोग समझेंगे डोंट वरी। हाँ, तो वो आपको ध्यान से बैठना है और समझना, नोट्स बनाने और प्रैक्टिस करनी है, तभी सीखोगे। क्योंकि ये तो मैं फंडामेंटल सिखा रहा हूँ, एडवांस बहुत जल्दी आएगा। इस फंडामेंटल में एडवांस पढ़ा नहीं सकता, इसीलिए अभी तक वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। ठीक है यार, बढ़िया। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद मेरे को बटन डालनी है, तो मैं बटन डालूंगा। बटन के लिए बटन टैग का यूज करोगे, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, लेट से सबमिट और लिख दिया आपने, ठीक है, सबमिट। वो आपके ऊपर है क्या लिख रहा हो। तो यहाँ पे एक ना बटन आ रही है सबमिट बटन। तो अभी क्या होगा ना कि अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सबमिट हो जा रहा है। हालांकि मैंने कोई बैकएंड कनेक्ट किया नहीं है, तो ये डेटा कहीं स्टोर नहीं हो रहा, कोई डेटाबेस कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अभी भी अगर सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो वैलिडेशन नहीं है इनमें से किसी भी वैलिडेशन नहीं है। ठीक है, अब लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ और एंटर कर दिया, मैंने लिख दिया हाई। तो ना ये तो ईमेल तो हाई नहीं हो सकती ना किसी की, ईमेल हाई हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए याद रखो, जिस टाइप की वैल्यू ले रहे हो उसी टाइप की चीज़ें डिफाइन करो यहाँ पे। तो टाइप में जाओ, ईमेल लिखो, क्या लिखोगे, ईमेल। अब क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पे हाई लिखा, तो अगर आप सबमिट करोगे तो ये बोलेगा कि भाई ये देखो, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस, हाई इज मिसिंग एन @। अब इससे क्या समझ आया कि भाई अब ये ना जो मेरा फील्ड है ये ईमेल ही लेगा, बाकी कुछ नहीं लेगा। अगर ईमेल नहीं है तो नहीं चलेगा। बात समझ आई, है ना। तो वहाँ पे टाइप ईमेल डाल दोगे तो ये ईमेल टाइप रिसीव करेगा। बढ़िया। अब पासवर्ड में क्या है, अब मैं पासवर्ड में कुछ भी लिखूँ ना, दिख रहा है मेरे को, मैं चाहता हूँ नहीं दिखे ये, है ना, मैं चाहता हूँ कि नहीं दिखे। तो उसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओ और यहाँ जाने के बाद पासवर्ड में क्या डाल दोगे भाई, यहाँ पे टाइप जो है उसको पासवर्ड कर दो, तो ये इनक्रिप्टेड दिखेगा। ठीक है, टाइप में मैंने क्या कर दिया, पासवर्ड कर दिया। तो अब बढ़िया, मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ ना तो हाई, तो देखो ये अपने आप ना जो ब्लैक डॉट्स बन के आ रहे हैं, मेरे को दिख नहीं रहा पासवर्ड। अगर आपको हाइड करना तो पासवर्ड रखो, हमेशा कैटेगरी पासवर्ड ही रखनी है। हालांकि जावास्क्रिप्ट की हेल्प हम लोग सीखेंगे कि इसको विजुअल और अनविजुअल कैसे बनाते हैं, बट अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि ये पासवर्ड ऐसे हम रख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। ठीक है यार, ये बात तो मैं समझ आ गई। अगर मेरे को ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, तो मैं ऐसे ले लूँगा इनकी मदद से। दूसरा मुझे यहाँ पे एक मैसेज भी करना है कि भाई क्रिएट योर पासवर्ड, क्रिएट, ओहो, बट ये कहाँ डालना पड़ेगा, प्लेस होल्डर में ना, ये तो भूल ही गए कैसे, है ना, क्रिएट पासवर्ड। बढ़िया, मज़ा आ रहा है। ठीक है यार, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग यहाँ पे कुछ मैसेज डाल दिया, क्रिएट पासवर्ड। तो ये ना नॉर्मल था, ये बोल रहा सेव कर लो। भाई सेव क्यों कर लें, तो फालतू पासवर्ड है। सब लोगों ने देख लिया, सबने देख लिया, हाय डाला सर ने पासवर्ड, ऐसा थोड़ी करते हैं। ठीक है यार, तो यहाँ पे ना मेरे पास कुछ ये नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, ये कुछ एक बटन सबमिट आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि भाई ये सब नॉर्मल चीज़ें हो गई, बट अगर इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है तो कैसे करेंगे, CSS की मदद से, है ना। देखो, जब भी याद रखो, अभी क्या प्रॉब्लम है, हम लोग फॉर्म को पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, इन टैग से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी इसमें कि आप इंडिविजुअली कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब याद रखो, सिलेक्टर में आपको मैं दूसरी चीज़ पढ़ाऊंगा आज, वो है मेरे पास में आईडी और क्लास। ठीक है, आईडी एंड क्लास। तो मैं यहाँ पे गया, स्टाइल टैग मैंने डाला। तो एक बात याद रखना, यहाँ पे ना चीज़ें मैं आपको ऑन द गो पढ़ाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। आप देखोगे टाइटल में ऊपर मेंशन नहीं है, थंबनेल में नहीं है, बट सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो ऑन द गो पढ़ा देता हूँ क्योंकि बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, तो उनको बहुत हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए पूरी वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थंबनेल देख के मत समझ जाना कि यार कुछ इसमें और नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलता है हमेशा, तो वो तुम्हें समझना है ना। नहीं आओ, ये हेल्प है तो लो यार इसको हेल्प के तरीके से, और बस ग्रो करो यार लाइफ में। दैट्स व्हाट हम सब लोग चाहते हैं, है ना। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेरे को ना इनको सिलेक्ट करना था। ठीक है, सिलेक्ट मैं कैसे करूँगा, क्योंकि ना मेरे को अभी ये अच्छे लग नहीं रहे। ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूँ कुछ कुछ चीज़ें। तो इसके लिए हम लोग मार्जिन और पैडिंग पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे गया ना, मेरे को सिलेक्ट करना, तो मेरे को इनपुट सेलेक्ट करना। तो अभी आप जानते हो कि मैं टैग नेम डालता हूँ ऐसे कर्ली ब्रेसेस, और इससे ये मेरा सिलेक्ट हो जाता है। सारे इनपुट सेलेक्ट हो गए, सारे इनपुट सेलेक्ट हो गए। अब एक प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं मार्जिन, क्या बोलते हैं, मार्जिन। ठीक है, मैंने मार्जिन डाल दिया 10 पिक्सल। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, तुम देखोगे इनके बीच में स्पेस बन गई। तो ये मार्जिन एक्चुअली होती क्या है, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे चल के अपन मार्जिन वाले फॉर्मेट में चलेंगे और वहाँ जाके समझेंगे इसको कि मार्जिन क्या है। और उसके बाद देखो, मान लेता हूँ कि मेरे पास एक बॉक्स है। ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स है, ये मान लेता हूँ मेरा पूरा बॉडी है, जो पूरी पेज दिख रहा है। ठीक है, वो मान लेता हूँ बॉडी है, वेब पेज है मेरा पूरा। यहाँ पे ना मेरा कोई बॉक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो तुम बाहर इस बॉक्स के स्पेस देख रहे हो, जो बाहर की स्पेस है, जो ये स्पेस देख रहे हो, इस सबको बोलते हैं मार्जिन। सबको क्या बोलते हैं, मार्जिन। अगर आप बढ़ाओगे ना मार्जिन, मतलब आपको बाहर से स्पेस चाहिए, बॉक्स के बाहर की स्पेस को मार्जिन बोलते हैं। सिंपल कि अगर मेरे को बढ़ाने में मार्जिन डालूंगा, खत्म। अब बॉक्स के अंदर अगर कुछ कंटेंट लिखा है उसको बोलते हैं पैडिंग, कि यहाँ पे लिखा लेट्स से हाई,
तो अब जो स्पेस ये देख रहे हो स्पेस ना, ये वाली स्पेस को बोलते हैं पैडिंग। तो बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है उससे कितनी गैपिंग रखनी है उसको बोलते हैं पैडिंग, और बॉक्स से बाहर कितनी स्पेस रखनी है उसको बोलते हैं मार्जिन। समझ आ गई बात? आई नो समझ आ गई। इतना होशियार कैसे हो भाई, बढ़िया। तो मैं यहाँ पे गया, ठीक है, अभी तो नॉर्मली दिख रहा है मेरे को, ठीक है, नॉर्मली मेरे को दिख रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि यार लेट्स ना थोड़ा सा ना स्टार्टिंग से थोड़ी सी स्पेस ले ले। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाओ थोड़ा पैडिंग डाल दो। तो पैडिंग अब तो जरूरी नहीं तुम पूरी पैडिंग डालो, ठीक है, तुम पैडिंग लेफ्ट राइट, वैसे मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कर सकते हो चारों जगह। मतलब मुझे ऊपर से चाहिए तो टॉप मार्जिन टॉप, इधर राइट से चाहिए तो मार्जिन राइट, लेफ्ट से चाहिए मार्जिन लेफ्ट, बॉटम से चाहिए मार्जिन बॉटम, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज हैं वैसे पैडिंग के लिए भी हैं, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। तो गाना बन गया यार। नहीं यार तुम ये स्टेप्स करो। सो ना यार पैडिंग हो गया, तो मैंने पैडिंग डाला। पैडिंग डालने के बाद में मेरे को चाहिए पैडिंग ना, ये पूरी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए पैडिंग लेफ्ट, क्योंकि मैं लेफ्ट से थोड़ी स्पेस छोड़ना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया लेट्स से 2 पिक्सल, पता नहीं कितना दिखेगा यार, बस देखते हैं यार। कुछ दिख रहा है यार, बट बहुत हल्का दिख रहा है यार, अगर दिख भी रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है बहुत सारा दिख रहा है, बट लेट्स 20 डालते हैं, तो डिफरेंसेस समझ आएंगे। बट 20 डाला तो कुछ दिख रहा है, ये देखो यहाँ से कुछ मूव कर गया, नहीं कर गया, बट 20 थोड़ा अजीब लग रहा है। 20 तो नहीं डालना चाहिए ऑब्वियसली, बट 10 डाल सकते हैं जो कि थोड़ा अच्छा दिखेगा, समथिंग थोड़ा ठीक दिख रहा है ना। तो ऐसा कुछ हमने कर लिया। तो अभी हमारा एक फॉर्म बना है, जिस फॉर्म में कुछ जैसे वैल्यू डालेंगे, कुछ पासवर्ड दिखेगा यहाँ पे, और ये सजेस्ट करा एक सबमिट बटन बन गई। बट ये फॉर्म बिल्कुल स्टाइल्ड नहीं है ना, थोड़ी सी स्पेस ज़रूर मिल गई है। बट अब मुझे क्या करना है कि मुझे ना इसका अलर्ट से हम लोग क्या करते हैं, इसकी बिड्थ और हाइट बढ़ाते हैं इनपुट की, ठीक है। तो लेट्स से मैंने बिड्थ कर दी, इसकी बिड्थ कर देता हूँ। कुछ आपको यूनिट्स भी आज सिखाऊंगा, ठीक है, वो यूनिट सीखना बहुत ज़रूरी है, तो सीखेंगे हम लोग यूनिट। तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी बिट्स ना लेट्स से हमने कर दी 10 BW। जो BW क्या होता है, पिक्सल तो हम समझते हैं डॉट्स फॉर्मेट है जो इस पूरी स्क्रीन में अवेलेबल है, ठीक है, वो पिक्सल हो गए। BW क्या है, ये पूरी जो स्क्रीन है उसको बोलते हैं व्यूपोर्ट बिट्स। आपने डाला था मेटा टैग में, ऊपर देखो व्यूपोर्ट, ठीक है, ये देखो व्यूपोर्ट, यहाँ पे डिवाइस तुम साइज इंसाइड की हुई हैं। तो ये व्यूपोर्ट क्या है, ये व्यूपोर्ट पूरी ये बिट्स देख रहे हो, ये पूरी जो ऐसी बिट्स है दैट्स अ व्यूपोर्ट बिट्स, वो पूरी है 100%। मतलब मेरे पूरी स्क्रीन चाहिए मैं डालूंगा 100%, अगर मेरे को उसका कुछ परसेंटेज चाहिए तो उस हिसाब से डालूंगा, ठीक है, वो 100 BW मतलब पूरी, बढ़िया। तो अब मैंने यहाँ पे क्या डाला, BW डाला है, तो 10 BW कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन अगर मैं 10 का 20 बना दूँ तो कैसी दिखेगी, ठीक है, तो कैसे दिखेगी, तो वो बड़ी दिख रही है, 20 BW हो गया, पूरी स्क्रीन का 20%, सिंपल सी बात, पूरी किसकी, इस पूरी बॉडी का, पूरी स्क्रीन का 20%। तो ये BW हो गया, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है यार, बट जो कि मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको 15 कर लेता हूँ लेट से। और बाकी अच्छा बनाना काम आपका, बाद में जो CSS सीखोगे तो बनाओगे, ठीक है। अब मेरे को ना इसकी थोड़ी हाइट भी चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर्टी है क्या, उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है, हाइट। उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है, हाइट। तो हाइट कितनी चाहिए, अब दो BW, तो ये हो गया व्यूपोर्ट बिड्थ। हाइट के लिए क्या होगा, व्यूपोर्ट हाइट BH, व्यूपोर्ट हाइट। तो डालो यहाँ पे लेट्स से मैंने डाल दिया यहाँ पे 10 VH। तो बहुत ज़्यादा हाइट होती है यार, क्योंकि पूरी स्क्रीन का 10% हिस्सा तो बहुत बड़ा बॉक्स हो गया, बट जो कि मुझे चाहिए नहीं है। या फिर अब नॉर्मल पिक्सल्स में भी रख सकते हो। तो लेट्स से मैंने इसको 30 पिक्सल करके देखता हूँ कैसा दिख रहा है ये। तो 30 पिक्सल कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि मुझे लगा शायद ठीक लग रहा है यार, कहीं ना कहीं, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, बॉर्डर मेरे को पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, बॉर्डर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसका बॉर्डर कैसा कर देता हूँ, 1 पिक्सल, क्या कहते हो, साइज 1 पिक्सल रखते हैं बॉर्डर का, ठीक है। इसका जो स्टाइल है वो सॉलिड रखते हैं, कलर रखते हैं लाइट ब्लू, देखते हैं कैसा दिखता है लाइट ब्लू, ठीक है। तो लाइट ब्लू लगभग कुछ अच्छा दिख रहा है, तुम देखो ना, हल्का सा अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो लाइट ब्लू में थोड़ा ठीक दिख रहा है ये, है ना, दिख रहा है। जो बाकी बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं इसके स्टाइलिंग में, जो कि आप डिस्प्ले, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, इन सबको पढ़ने के बाद समझोगे, जो कि हम लोग कल पढ़ रहे होंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे, है ना। बट अभी कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है, बढ़िया यार। तो ये कुछ ऐसा अरेंज हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये ना साइड से थोड़ा कॉर्नर हो जाए, थोड़ा सा कॉर्नर हो जाए। तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस, जो तुम्हें याद रखनी है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो इसको मैं अगर 10 पिक्सल डालता हूँ तो देखो कितना होगा, हल्का सा साइड से कॉर्नर हो जाएगी, देख रहे हो, ये इनपुट हल्का सा कॉर्नर हो गया है, तुम देख रहे हो, इनपुट एकदम हल्का सा कॉर्नर हो गया, बीच से हो गया, नहीं हो गया, बढ़िया मस्त दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है यार। तो ये ना हल्का सा कॉर्नर हो गया। लेकिन अगर आपको कोई सर्कल बनाना हो तो कैसे बनाओगे, उसके लिए बॉर्डर रेडियस 50% कर देना। अब जो परसेंट क्या होता है और BW क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं बॉडी के लिए बात करूंगा तो 100% भी है, 100 BW भी है। लेकिन मान लेता हूँ मेरे पास पूरी स्क्रीन में कोई छोटा सा हिस्सा और है, तो अगर मैं परसेंट डाल रहा हूँ तो वो उस हिस्से को लेगा, जबकि मैं BW डालूंगा तो पूरा व्यूपोर्ट बिड्थ लेगा। व्यूपोर्ट बिड्थ तो पूरी स्क्रीन हो गई ना। परसेंटेज अपने पेरेंट का लेगा कि भाई अगर कोई एक एलिमेंट दूसरे पेरेंट के अंदर आया हुआ है तो वो उसके परसेंटेज के हिसाब से काम करेगा, व्यूपोर्ट के परसेंटेज से नहीं। अभी क्या है, बॉडी ही मेरी पूरी व्यूपोर्ट है, इसीलिए व्यूपोर्ट और जो व्यूपोर्ट बिड्थ और मेरी परसेंटेज दोनों सेम है।
लेकिन अगर मैं किसी पेरेंट के अंदर आ जाऊँ तो वो अलग अलग हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात तब समझ आई जब हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो अभी इतनी बात मैं समझ आ गई, मैंने बॉर्डर रेडियस अगर मेरे को पूरा सर्कल बनाना तो क्या करना पड़ेगा, 50%, सिंपल। मैं आपको एग्जाम्पल में देता हूँ, हालांकि बहुत अजीब दिखेगा ये, बट कोई नहीं, तुम लोग देखो यार, तुम्हें अजीब देखने की आदत है तो देखो अजीब, देखो ऐसा। बट यहाँ पे क्या है, अगर तुम्हें ये पूरा सर्कल बनाना है इसके हाइट और विड्थ बराबर रखनी होगी, तब ये पूरा सर्कल दिखेगा। अगर मैं इसके हाइट और विड्थ पूरी बराबर कर देता हूँ तो इस केस में ये पूरा सर्कल मेरे को दिखेगा। मैं दिखा देता हूँ तुम्हें कैसे। तो इसको मैं हाइट को भी 30 पिक्सल कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बस समझाने के लिए कि कैसा दिख रहा है ये। तो देखो ये सर्कल दिख रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये पैडिंग लेफ्ट है ना, इस वजह से, और ये आ गया, वरना पूरा सर्कल तुम्हें दिखता। और ये तो कमेंट बना नहीं भाई, क्योंकि ये CSS है, तो CSS में तो कमेंट ऐसे डालते हैं, कैसे, ये स्लैश लगाओ और यहाँ पे क्लोज कर दो, तो ऐसे CSS में डाल दो कमेंट। तो अब अगर देखो ना, तो ये तो प्रॉपर सर्कल दिख रहा है, पैडिंग वजह से नहीं दिख रहा था, बट सर्कल तो नहीं चाहिए ज़्यादा, तो हटा देते हैं यार इसको, ठीक है। कमांड जेड, कमांड जेड, कमांड जेड बेसिक अंडू, ठीक है, मतलब कंट्रोल जेड आपके सिस्टम में हो सकता है, कमांड जेड, जैसी भी चीज़ें हैं आपके पास। मैं वापस जाता हूँ, मेरी सारी प्रॉपर्टीज़ को लेके आता हूँ। 15BW ये था, बढ़िया दिख रहा है मेरा, पहले जैसा तो नहीं दिख रहा यार। तो फिर से पिक्सल्स लेके आ जाते हैं भाई, अब ठीक लग रहा है ना। अब मुझे क्या चाहिए कि यार मुझे ना इनके थोड़े नाम को थोड़ा बोल्ड करना है। तुम देख रहे हो ये जो नेम, ईमेल, पासवर्ड, इन सबको बोल्ड करना, बटन थोड़ी ठीक करनी है। तो उसके बाद हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे, है ना। तो वो बहुत बड़ी चैलेंज है नहीं हमारे लिए, ठीक है यार, बढ़िया लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने इनपुट सेलेक्ट कर लिया, अब हम लोग सेलेक्ट कर रहे होंगे किसको, लेबल को, लेबल को, लेबल को, ठीक है। मैंने लेबल सेलेक्ट किया, अब लेबल की स्पेलिंग तो गलत लिख दी भाई, सेलेक्ट कैसे होगा, तो लेबल लिख दिया, अब ठीक लग रहा है। अब मेरे को क्या चाहिए ना, जो लेबल है इसका मेरे को ना ये बहुत पसंद नहीं आ रहा, ये ना थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे ना इसको क्या कर देते हैं, फ़ॉन्ट बेट एक प्रॉपर्टी होती है जिससे आप बोल्ड करते हो किसी चीज़ को, सो फ़ॉन्ट बेट, ठीक है। अब सारी चीज़ स्टाइलिंग ना आप CSS से ही करोगे, HTML से कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो फ़ॉन्ट बेट, अब यहाँ पे ना सारी प्रॉपर्टी हैं, कैसा चाहिए तुम्हें, लाइटर चाहिए, बोल्डर चाहिए, बोल्ड चाहिए। तो बेसिकली 600 समवॉट गुड बोल्ड, तो अगर तुम देखो ना तो कुछ ऐसा दिख रहा है, समवॉट गुड यार, समवॉट गुड है ना, तो ये कुछ अच्छा दिख रहा है मेरे को। अब मुझे पता नहीं आपको कैसा फील हो रहा है। पासवर्ड में भी यार थोड़ा डॉट आ जाए तो अच्छा लगे, नहीं तो पासवर्ड में कहाँ लिखा है, ये यहाँ पे डाल देते हैं डॉट, बढ़िया, तो ये मस्त दिख रहा है। तो कुछ पासवर्ड वाला पार्ट मेरा बन गया। अब मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ मैं यार, ये तो मेरे को ही नहीं पता। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये ना सब बटन भी थोड़ी मेरी अच्छी हो जाए, क्योंकि यार ना मैं भी तुम्हें ना इनको मूव कैसे करते हैं, अलाइन कैसे करते हैं, वो सिखाई नहीं है, वो सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी मेरे ना थोड़ा बटन भी ठीक करने में, मैं जाऊँगा, मैंने बटन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, बटन को मैंने सेलेक्ट करना है। तो बटन को मैंने सेलेक्ट किया। अब बटन को सिलेक्ट करते ही मुझे क्या करनी है, मुझे चाहिए कि ये सेम प्रॉपर्टी जो मैंने इनपुट पे डाली है वही बटन पे लग जाए। तो एक ऑप्शन तो ये मैं बटन को अलग से डिफाइन करूँ, दूसरा ऑप्शन ये मैं कॉमा करके यहीं बटन डाल दूँ। तो बटन भी मेरी सिलेक्ट हो गई, कॉमा करके मैंने यहीं पे डाल दिया बटन, ठीक है। अब तुम अगर देखोगे ना तो ये बटन भी ऑर्गेनाइज हो गई है। और इस बटन को मैं चाहता हूँ कि ये नई लाइन पे आए, वहाँ रेंज ना रहे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, BR डाल दूँगा। तुम समझते हो इस बात को अच्छे से, है ना, BR, बढ़िया। तो ये देखो ऐसे अरेंज हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद अगर तुम चाहते हो कि भाई कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो यहाँ पे एक HR टैग होता है, ठीक है। HR टैग का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, तो तुम चाहते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए जो ऐसे आ गई, बट मुझे यहाँ चाहिए नहीं, ऑब्वियसली तो मैं इसको हटा दूंगा, आई रियली नीड इट, तो मैं इसको हटा दिया। तो ये सब कुछ अच्छा दिख रहा है अभी, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा काम चलाओ दिख रहा है। अब प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि मेरे को ना बटन की ना थोड़ी और हाइट बढ़ानी है। तो एक चीज़ तो ये यहाँ पर है, तुम जानते हो जो लास्ट में आएगा वो पावरफुल होगा। तो अगर मैं बटन को दोबारा से लिख के इसकी विड्थ बढ़ा दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, मैं इसकी बिट दोबारा से बढ़ा देता हूँ। पहले थी मेरे पास 15, इस बार मैं कर लेता हूँ 20BW। तो क्या होगा, देखो इसकी बिट अपडेट हो गई, बाकी सारी प्रॉपर्टी ऊपर से आ रही। क्यों, क्योंकि नीचे वाली प्रॉपर्टी ने इसको ओवरराइड कर दिया। तो ऊपर भी कुछ लिखा था, नीचे मैंने अलग कुछ लिख दिया, तो ये ओवरराइड हो गई, ठीक है। और तुम अगर इसको और बड़ा करना है तो और बड़ा कर लो। तो मुझे यहाँ पे ना 20 नहीं चाहिए भाई, मेरे को 22 चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, तो लगभग थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, मतलब उतना बुरा नहीं दिख रहा है, बट स्टाइल जब तक ये प्रॉपर नहीं होगा तब तक तो दिखेगा ही। बट अभी क्या था, ऑलमोस्ट हमने अपने फॉर्म थोड़ा थोड़ा स्टाइल किया, बट अब मुझे ना फॉर्म में और भी सारी चीज़ चाहिए। फॉर्म में इतना कुछ तो नहीं होता है, फॉर्म में तो बहुत कुछ होता है। कभी कोई फ़ोन नंबर के साथ में जिप कोड लिखे होते हैं, इधर मेरे को फ़ोन नंबर एंटर करने का ऑप्शन मिलता है, मेरे को वो सब भी करना है, मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए या फिर मेरे को ना अपने एड्रेस और सारे सब्जेक्ट चूज करने हैं, ऐसा कुछ। तो उसके लिए होता है मेरे पास एक सिलेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, इसके पासवर्ड के बाद में यहाँ पे एक डालेंगे सिलेक्ट करके, ठीक है। मैंने डाला सिलेक्ट। अब सिलेक्ट के अंदर ना एक नेम होगा, एक आईडी होगा, वो इसलिए भी अगर तुम्हें कुछ फॉर्म को डालना हुआ है तो यहाँ पे एक लेबल डाल देते हैं, लेबल। और फिर लेबल में लिखूंगा, अब जो आईडी तुम जानते हो वही आईडी है, कौन सी आईडी, जिसकी हेल्प से फॉर्म मेरा कनेक्ट होगा, ये फॉर कनेक्ट होगा, ठीक है। मैंने डाल दिया लेट्स से सब्जेक्ट। तो माना मैं आपसे सब्जेक्ट पूछूंगा कि आपके कौन कौन सब्जेक्ट हैं, उसका मैं आपको ऑप्शन देना चाहता हूँ कि आप भाई इनमें से चूज कर लो, इनमें सब चूज कर लो। तो मैं डाला यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन। अब मैं वैल्यू में डाल देता हूँ, तो वैल्यू क्या होगी, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है वैल्यू कब इंपॉर्टेंट होगी, जब डेटाबेस में जाएगा। तो डेटाबेस में इस आईडी सब्जेक्ट के थ्रू
ये चला जाएगी वैल्यू। तो वैल्यू आपको डालनी जरूर है यहाँ पे। लेट्स से मैंने डाल दिया मैथ्स, तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये नॉर्मली दिख जाएगा आपको, अगर देखो ना तो ये मैथ तो दिख रहा है तुम्हें इसे, बढ़िया, अभी तो कुछ डाला नहीं है आपने, ठीक है। लेकिन वैसे अगर आपको वैल्यू डालनी चाहिए हमेशा, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि डेटाबेस जिस दिन कनेक्ट होगा उस दिन तुम्हें ये वैल्यू वाली ही चीज़ें वहाँ पे जाएंगी। तो मैंने वैल्यू में डाल दिया लेट्स से केमिस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद मैंने लिख दिया केमिस्ट्री, ठीक है, बढ़िया। और एक मैंने ऑप्शन डाल दिया, मैंने डाल दिया लेट्स से HTML, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, जब भी इंसान सबमिट करेगा ना इस फॉर्म को, तो यही वैल्यू जो आप वैल्यू में डाल रहे हो, ये वैल्यू ही विजुअल होंगी। तो आप देखोगे 3 ड्रॉप डाउन बन चुके हैं कुछ ऐसे, देख रहे हो, कुछ ऐसे अरेंज हो गया। बट मैं नहीं चाहता मैथ अपने आप यहाँ पे दिखे, तो हमेशा ना टॉप पे जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन डालो जिसमें कोई वैल्यू नहीं डालोगे आप, बट यहाँ लिख दोगे कुछ भी चीज़, जैसे चूज ऑप्शन और चूज सब्जेक्ट कुछ भी, ठीक है। आपने लिख दिया चूज सब्जेक्ट। तो अब इससे क्या होगा कि आपने वैल्यू नहीं डाली, तो अभी क्या इससे कुछ दिख रहा चूज सब्जेक्ट, बट इसको भी स्टाइल करना है यार, इसको भी स्टाइल करना। कैसे स्टाइल करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इसको सिलेक्ट भी लगा दे क्या, तो लगा देते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है यार। हालांकि मैं आपको बताने वाला हूँ बेटर वे ऑफ स्टाइलिंग, बट देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। बट यार ये ना न्यू लाइन पे आना चाहिए, ठीक है। बट मैंने लेवल में कुछ डालना है तो लेवल में भी डाल देते हैं, ठीक है। लेवल में कुछ डाल देते हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने डाल दिया सब्जेक्ट। अब तो कुछ ऐसा दिख रहा है, बट मैं चाहता हूँ इस जो मेरा बटन है वो नई लाइन पे आ जाए, तो इसके बाद वो एक BR डाल देंगे हम लोग, एक BR में डाल दिया, तो ये कुछ देखो न्यू लाइन पे दिख रहा है। तो ऐसा कुछ मेरा फॉर्म बना है। अब यहाँ पे कुछ मुझे ऐसे दिख रहे हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट दिख रहा है जिसमें मैं कर सकता हूँ। सब्जेक्ट की स्पेलिंग तो बहुत अच्छी है, आप लोग अप्रिसिएट करोगे, मुझे पता है, उससे पहले मैं बदल देता हूँ एप्रिसिएशन की वजह से ना। तो बढ़िया है, तो ये मस्त दिख रहा है मेरे को। तो ये देख रहा हूँ यहाँ पे ये कुछ ऐसा आ गया, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, कूल है। तो ऐसे मुझे आइडिया लग रहा है मेरे को करना क्या है, और बाकी सारी चीज़ें मेरे को समझ आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है यार, मस्त दिख रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, मैंने ये सब भाई ये सिलेक्ट भी पढ़ लिया। एक दो और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको कराना चाहूँगा कि भाई ये तो मैंने कर लिया। अब यहाँ पे पता प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि मैं जो फिक्स पढ़े हूँ बस वही डाल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को कुछ ऐसा चाहिए कि भाई फिक्स से मेरी बात नहीं बनेगी, देखो समझ लो, फिक्स से मेरी बात नहीं बनेगी, मेरे को कुछ ऐसा चाहिए कि यार मैं ना मतलब कुछ तो सजेशन तुम दे दो। दूसरा, अगर मैं कस्टम एंट्री करना चाहूँ तो वो भी कर लूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया, मैं आपको बोलता हूँ कि यार कुछ कस्टम एंट्री के लिए भी कुछ डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो ऐसा क्या फील्ड अपन ले सकते हैं जहाँ पे हमें कस्टम एंट्री करवा सकते हैं। तो माना कि मैंने कस्टम एंट्री करवा दी आपकी, क्लास वगैरह कुछ भी करा दिया, आई डोंट नो, मतलब आप कुछ और भी एंटर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने पे किया, उसके लिए एक डेटा लिस्ट होती है, बट मुझे एक लेबल डालना पड़ेगा पहले। अब वो लेबल क्यों डालना पड़ेगा, उस डेटा लिस्ट ना एक इनपुट पे वेरी करता है, डेटा लिस्ट जो है इनपुट पे काम करती है। तो सिलेक्ट हो गया ड्रॉप डाउन के लिए, डेटा लिस्ट भी एक टैग होता है HTML के अंदर जो आपको अलाउ करता है, कुछ फिक्स तो हैं, उनमें से आप चूज कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं चूज करोगे ना, तब भी आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी वैल्यू डाल सकते हो, ये आपके पास चॉइस रहेगी। सिलेक्ट में चॉइस नहीं मिलती। तो ये फॉर में गया, मैं फॉर में जाने के बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे क्लास और समथिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, जाने के बाद में यहाँ पे लेबल में मैं डाल दिया कि क्लास। तो माना कि मैंने कुछ आपको सिलेक्टेड क्लास तो दी हुई हैं, तो इससे पहले मुझे इनपुट भी डालना पड़ेगा। मैंने इनपुट डाला हुआ है, ठीक है। अब इनपुट में टाइप पड़ा हुआ है, नेम पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे ID भी डालूंगा, तो ID में पता क्लास है, ठीक है। मेरे पास ID क्या है भाई, क्लास है, बढ़िया। तो अब दूसरा मेरे को यहाँ पे एक डेटा लिस्ट करके चीज़ होगी जिसको मैं डालूंगा, डेटा लिस्ट। अब एक चीज़ और मैं आपको समझाऊंगा, अगर कभी कुछ भूल जाओ, कुछ गलत हो जाए ना, तो उसके लिए आप AI भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, तो वो आपको समझ आनी चाहिए। तो जैसे अगर मेरे को यही काम पूरा AI से करवाना हो तो मैं कैसे करवाऊंगा, क्योंकि मोस्टली चीज़ें आप समझ गए हो। तो जैसे अब माना कि मेरे को डेटा लिस्ट मैंने सुना हुआ है, मैं सिंटेक्स भूल गया पढ़ते या पढ़ाते वक्त, मैं कैसे लेके आऊँगा। तो आप काम करो, ऐसे इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट कर लो। क्या करोगे, अगर आपके में कोपायलट ऑलरेडी रनेबल है, इंस्टॉल्ड है, आप एक ID पे 30 डेज ले लो यार। और स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके भी ले लो इसको। तो वो देखो, एक्सप्लोर करो कैसे ले सकते हो। बाकी भी बहुत सारे AI टूल में फ्री में आपको बताऊंगा, यहाँ पे यूज करना सिखाऊंगा। तो कमांड I प्रेस करो। अबे यार ये तो काम ही नहीं किया, कमांड I। द ओनली रीजन माई गिटहब कोपायलट इज नॉट एक्टिवेट, सो आई हैव टू एक्टिवेट इट फर्स्ट। कोपायलट, ठीक है। तो अपन चलते हैं यहाँ पे, इसको इनेबल करते हैं, ठीक है। ये इनेबल हो गया। अब तो अब ये इनेबल हो गया, तो वापस आ जाते हैं अपनी फाइल पे, विच इज दिस। देखते हैं ये काम किया गया। अगर काम करेगा तो कमांड I पे आ जाएगा, तो वो आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसके बटन दबा के, मैंने इसके बटन दबाई, तो मेरे को नहीं चाहिए तभी कुछ भी, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको चूज किया, ठीक है। मैं दबाऊँ कमांड I। अब क्या हुआ कि इस पूरे के पास में कॉन्टेक्स्ट ChatGPT यूज करते हो ना, वैसे ही है। तो इसने पूरा मेरा कोड सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इससे बोलूँगा कि क्रिएट डेटा लिस्ट फॉर क्लास 10th 12th, ओके। तो अब क्या करेगा, ये कुछ चीज़ें बनाएगा। तो 10th का 0 लिख दिया, मतलब वो बना दिया, बढ़िया। तो अब मैंने इसको ना हिट बटन किया, तो ये ना कोड को लिख देगा अपने आप,
और ये आपको यूज़ करना आना चाहिए। देखो इसने ना अपने आप मेरे को लेट से ना सब कुछ करना, तो देखो इसने क्या किया, पूरा कुछ मेरा बना दिया है। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो एक्सेप्ट करने पे क्या होगा, तो इसकी एक लिमिट होती है डेली तुम कितना यूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ना एक डाला हुआ, एक दो क्लास है पड़ा हुआ है, मेरा इनपुट में टाइप, नेक्स्ट आईडी, सब कुछ पड़ा हुआ है। और लिस्ट में क्या पड़ा है, क्लास ऑप्शन, तो लिस्ट में डालना ही पड़ेगा, इससे तुम्हारी ये डेटा लिस्ट कनेक्ट रहती है। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू पुट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आईडी है, आईडी मैंने क्या डाला हुआ, मेरी लिस्ट डाली हुई है जो कि ये थी क्लास ऑप्शन, वो आपको आईडी में डालना पड़ेगा डेटा लिस्ट के अंदर। और यहाँ पे ऑप्शन में वैल्यू। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसा दिख रहा है, तो अभी के लिए कुछ कहाँ दिख रहा है भाई, अरे कहीं तो दिखना चाहिए। क्लास यहाँ पे आगे देखो, क्लास, हाँ ये रहा क्लास। तो अगर क्लास में मैं गया, क्लास में जाने के बाद में अगर मैं चूज कर सकता हूँ तो ये मेरा ऑप्शन दे रहा है मेरे को। बट अगर मेरे को ये नहीं चाहिए तो मैं 11th भी डाल सकता हूँ। तो ये फीचर भी है मेरे पास। वरना मैं क्या कर सकता था, यहाँ से इसको हटा के जो गिवन वैल्यू थी वो भी चूज कर सकता था। मैंने 10th चूज कर ली, 12 चूज कर ली, बात समझ आ रही है, समझ आ रही है ना। तो ऐसा भी कुछ आप कर सकते थे। तो ये हो गया मेरे पास में सिलेक्ट एंड डेटा लिस्ट वाली चीज़ें, वो वाली बातें, बढ़िया। अब यार मान लेता हूँ कि यार मैं तो ये तो समझ गया, बढ़िया यार ना। ये तो उसने ऊपर ना कहीं अटैच कर दिया होगा, ये देखो ये सिलेक्ट पड़ा है ना, और इनपुट पड़ा है, तो ऑलरेडी वो अरेंज हो गया है, बढ़िया। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यार ये तो हो गया। अगर मेरे को फाइल अपलोड करनी है अपने सिस्टम से, मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए भी मेरे पास इनपुट है, एक वी आर डालते हैं न्यू लाइन के लिए। तो माना कि मेरे को ना फाइल चाहिए, तो लेबल, तो मैंने फिर डाल दिया कि फाइल, ठीक है। तो मैंने डाल दिया फिर फाइल, ठीक है। तो मैंने फिर डाल दिया ये। तो अब देखो यहाँ पे क्या कि मैंने सजेशन इसने दे दिया। तो एआई का यही फ़ायदा है, तुम्हें सजेशन मिल जाएगा, बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, टाइप करो फाइल और ख़त्म बात। तो इसको ना एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखो ये मेरे पास आ गया, एक्सेप्ट होके आगे की भी पूरी सजेशन दे रहा है कि भाई तुम नई लाइन ले लो। तो मैंने अभी कर दिया, मेरी प्रैक्टिसेस को इसने ऑब्जर्व किया और मेरे को बता रहा है मेरे को क्या करना है, ठीक है। तो अब ये इसने एक नई चीज़ भी डाल दी कि एक्सेप्ट, तुम क्या क्या एक्सेप्ट करोगे, कि तुमने पीडीएफ एक्सेप्ट करनी है, तुम्हें पीएनजी एक्सेप्ट करनी है, क्या एक्सेप्ट करना है, जेपीजी फॉर्मेट भी दे सकते हो एक्सेप्ट में। तो मैं दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। दो यहाँ पे लिखा है चूज फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे स्टाइल भी कर लेंगे हम लोग इसको। तो जैसे मैं क्लिक किया ना, तो ये दिखा रहा है बहुत सारी फाइलें। तो लेट्स से मैं एक फाइल ओपन करता हूँ यहाँ पे women.png करके। तो ये अपलोड हो गई, देख रहे हो, ये फाइल अपलोड हो गई। हालांकि ये सबमिट अभी नहीं होगी क्योंकि डेटाबेस कनेक्टेड है नहीं, जो कि हम लोग सीखेंगे जरूर आने वाले टाइम में, है ना। और बहुत जल्दी सीखेंगे क्योंकि ये 30 डेज के अंदर सब कुछ रैप कर देंगे और आपको उतना कॉन्फिडेंस होगा, कुछ बना सकते हो, बढ़िया। तो यार ना ऐसा कुछ यहाँ पे आ गया। अब ये चूज फाइल ना मस्त नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा स्टाइल भी करना चाहिए यार, इसको ना थोड़ा सा कूल लग नहीं रहा है, ठीक है। तो तुम ये भी स्टाइल कर सकते हो इसको। तो अब मैं इसको क्या बोलूँगा ना यहाँ पे ये, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अब या फिर इसको बहुत अच्छे से मेरे को स्टाइल करना है, मतलब ऑलमोस्ट एक चीज़ और है कि फ़ोन नंबर मेरे को चाहिए कैसे। उसके बाद मैं कॉमन स्टाइल बताता हूँ कि गिटहब कोपायलट से आप इसको कैसे प्रॉपर स्टाइल करोगे। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग कल सीखेंगे, बट आज मैं सिखाऊंगा आपको स्टाइलिंग करनी है तो कैसे करोगे, या कुछ कोड लिखना है तो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे गया, मेरे को ना फ़ोन नंबर और चाहिए। तो एक तो फ़ोन, ईमेल के बाद ही फ़ोन डाल देते हैं यार, क्या कहते हो यार, पासवर्ड के बाद फ़ोन डाल देते हैं यार, बढ़िया लगेगा मेरे को लगता है। तो यहाँ पे मैं गया, में द पासवर्ड वी आर हैविंग, सो हियर समवेयर वी आर हैविंग द पासवर्ड, सो हियर I'll come। और यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं लेबल डालूंगा, ठीक है। मैं लेबल डालूंगा और यहाँ पर डाल दिया मैं फ़ोन, लेट से। तो यहाँ पर डाल दिया कि यार फ़ोन मैंने लिख दिया, ठीक है, बढ़िया। तो फ़ोन में लिख दिया। अब मैं यहाँ पे जाने के बाद में ना मैं क्या क्या करूँगा, ये इनपुट जो पूरा सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, मैंने इनपुट ले लेता हूँ इसका ये। तो मैंने इनपुट ले लिया, मैंने उस पर क्लिक करके, तो बोल रहा कि ये देखो टाइप में क्या डालना है, टेली डालना है, इससे क्या होगा तुम्हारा फ़ोन आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया। अब क्या आ गया दूसरा यहाँ पे ये कि भाई ये टैल हो गया, ईमेल आईडी मैंने पे डाल दिया, ये जो प्लेस होल्डर ये सब कुछ मैंने डाल दिया। तो प्लेस होल्डर में क्या भाई मैसेज आ रहा है कि भाई इंटर योर नंबर और समथिंग, आईडी में इससे कनेक्ट करने के लिए। टाइप में टेल डालना है अगर आपको फ़ोन चाहिए तो, समझ गए, फ़ोन चाहिए तो, बढ़िया। तो ये बात मेरे को समझ आई। अब अगर तुम देखोगे ना तो ये फ़ोन वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ पे ना नंबर मांग रहे थे, सजेशन भी आ रही नंबर से। मैं अगर नंबर में डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ। तो मैंने डाल दिया लेट से फ़ोन नंबर डाल दिया मैंने, लेट से ओहो नॉट दिस नंबर, समथिंग एल्स। सो 73456, ठीक है, मतलब whatever the number is you want to put it, so put it here, ठीक है। तो make this number, ठीक है। सो now here वो डमी नंबर था जो मैंने डाली हुए यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यार ये हो गया, बढ़िया। अब क्या होगा, अब मुझे क्या करना है यार, फ़ोन नंबर पार्ट मेरा कर गया। अगर मैंने किसी की एज चाहिए तो वो नंबर वाला फॉर्मेट हो गया, वो मैं कैसे लूँगा। तो यार ना मैं किसी की एज भी यहाँ पे पूछ ही लेता हूँ कहीं ना कहीं, है ना। तो बढ़िया, मैं यहाँ पे गया यार, जाने के बाद मैंने यहाँ पे डाला लेबल, अगेन लेबल। अब तो पूरा सजेस्ट दे रहा है, टैब की हेल्प से पूरा कर सकता हूँ मैं। टैब प्रेस करता रहूँगा और ये मेरे को सजेस्ट करता रहेगा पूरा का पूरा। तो मैंने डाल दिया फॉर, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया एज। तो ये ना पूरा सजेस्ट कर दे रहा है अपने आप, देख रहे हो। तो ये देखो ये पूरा सजेस्ट हो गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा अपने आप आ जाएगा, ये देखो बढ़िया मस्त आ गया। देखो ये देखो लिखा है, अरे नॉट लेबल यार, लेबल के बाद मेरे को इनपुट चाहिए था, वो तो नहीं आया। तो अब ये इनपुट चाहिए, मैं टैब दबाऊंगा, इनपुट आ गया। देखो टाइप नंबर बोल रहा है कि भाई ये चाहिए तुम्हें, हाँ भाई ये चाहिए, देखो
कितनी सजेशंस आ रही हैं, समझ लो। यहाँ पे लिमिट भी अपनी देखते रहना कितनी लिमिट्स हमारे पास बाकी हैं। तो अभी मेरे पास ना चैट मैसेजेस 4% मैंने कंज्यूम किए, कोड कंप्लीशन 1% कंप्लीट किया है, और ये मेरे पास लिमिट रीसेट होगी मेरी 11 अगस्त को, ठीक है। तो वो अपनी चीज़ देखते रहो कि कितनी चीज़ें बची हैं फ्री वाले वर्जन में तुम्हारे पास। तो अब अगर तुम यहाँ देखो ना तो एज वाला पार्ट आ गया, तो ये देख रहा हूँ ऐसे मैं नंबर बढ़ा सकता हूँ, इस वाले ऊपर वाले पर क्लिक करके, नीचे वाले पर क्लिक करके, या फिर मैं रैंडम भी एंट्री यहाँ पे कर सकता हूँ, मैंने टर्न या फिर लेट्स से 30 कुछ भी डाल दिया, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे को देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे आप बनाते हो प्रॉपर डिटेल्ड फॉर्म। अब एक चीज़ और आ जाती है कि अगर मेरे को एक बहुत बड़ा एड्रेस डालना है तो कैसे डालूंगा। तो यहाँ पे उसके लिए डालते हो टेक्स्ट बॉक्स। क्या डालते हो? टेक्स्ट बॉक्स। सो अब मैंने फिर डाला एक लेबल, मैं डाल देता हूँ लेबल, मैंने लेबल डाल दिया। मैं डाल देता हूँ कि एड्रेस, क्या डाला यहाँ पे? एड्रेस। तो यहाँ पे मैं डाल दिया एड्रेस, ठीक है, मैं डाल दिया एड्रेस, ठीक है। हालांकि इस बार मैं इसकी सजेशन नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को ना ये नहीं सिखाना है कि भाई इनपुट तुम ऑलरेडी जानते हो, बट आई वांट इज, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया, मेरे पास टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। तो एक आगे टेक्स्ट एरिया अगर प्रॉपर्टी में तुम्हें मिलेगी यहाँ पे, अब टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे तुम डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब ये देख रहे हो यहाँ पे ये कि टेक्स्ट एरिया की सजेशन पूछा है भाई, तुम इससे रिप्लेस कर दें क्या, कि अब तुम नेम एड्रेस डाला है, आईडी ये प्लेस रोल में डाला है, कुछ मैसेज, यस मैंने रिप्लेस करवा दिया। तो अब ये क्या होगा कि मेरे को सजेशन देगा, ठीक है, ये मेरे को सजेशन देगा भाई ये तो नहीं चाहिए कुछ भी और, तो हटा दो भाई इसको, बढ़िया। तो अब चलते हैं अपने यहाँ पे। अब देखो टेक्स्ट एरिया आ गया, देखो ये कुछ ऐसा। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि अगर मुझे इसको क्या करना है, चेंज करना है कि थोड़ा सा साइज कम और ज़्यादा करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ आने के बाद में मेरे पास 2 ऑप्शन मुझे और मिलेंगे, कॉलम्स और रोज के। तो मैंने कॉल से मैं डाल सकता हूँ, लेट से मैंने डाल दिया क्या, कॉलम मतलब ऐसी वाली हाइट, ठीक है, और रोज मतलब ऐसी वाली हाइट। वो मेरे को कितनी रखनी है, जैसे यार 30 कर लेता हूँ, सजेस्ट कर रहा है तो 30 ले लेता हूँ, इसके बाद मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 30 मैंने कर लिया, और फिर मैंने रोज में डाल दी 4 है, बढ़िया लग रहा है मेरे को लगता है। तो ये ना कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आप CSS की हेल्प से भी इसको स्टाइल कर सकते हो। अब मैं क्या बोलूँगा, ओवरऑल मैं सिलेक्ट करके AI से बोलूँगा कि स्टाइल इट ना प्रॉपर लॉग इन फॉर्म, क्या कहते हो, और साइन अप फॉर्म, ठीक है। मैंने कुछ नहीं लिखा है बाकी, तो मैंडेटरी फॉर्म के फील्ड आप समझ गए, बाकी चीज़ें आप समझ जाओगे ट्राई करके, ठीक है। अब वैसे भी AI के ज़माने में आपको सब कुछ बहुत डीप नहीं करना, इतना करना है चीज़ें समझते हो और आप AI की हेल्प से काम कर सकते हो बहुत अच्छे से। वो सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं अपडेट करोगे कि ना यार, अब मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से बात की जो बहुत अलग अलग कंपनियों में हैं, लोग AI पे इतना रिलायबल हैं बहुत ज़्यादा, और उसी एटमॉस्फेयर में आपको भी मास्टरी करनी होगी। आप कैसे प्रॉम्प्ट दे रहे हो वो आपको समझना होगा, तभी आप सक्सेसफुल हो। तो मैंने कमांड आई किया, अब मैं बोलूँगा नाउ स्टाइल माई फॉर्म प्रॉपरली लाइक साइन अप फॉर्म, ओके, साइन अप फॉर्म। अब क्या होगा, CSS मेरी अपने आप ऐड हो जाएगी। हालांकि इसमें से बहुत सारा पार्ट ऑफ CSS हम लोग समझ रहे होंगे टाइम के साथ में, बट ये पूरा स्टाइल कर देगा इसको। तुम देख रहे हो इसमें बॉडी में आए कुछ फ़ॉन्ट फैमिली डाली, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट फैमिली मतलब किस टाइप की तो फ़ॉन्ट का स्टाइल चाहिए, बैकग्राउंड कलर चेंज किया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, ये हम लोग कल सीखेंगे। डिस्प्ले कलर, जस्टिफाई कंटेंट, ये सारी चीज़ हम कल सीख रहे होंगे, ठीक है। इसने तो सबको प्रॉपर स्टाइल कर दिया, देख लो प्रॉपर इसने CSS लिख दी है। और मैं कर लूँगा इसको एक्सेप्ट, मैं दिखाता हूँ ये आउटपुट में कैसा दिख रहा है। ये देखो मेरा पूरा साइन अप फॉर्म बन के रेडी, समझ लो पूरा साइन अप फॉर्म मेरा बन के रेडी हो गया, बीच में एकदम सेंटर में आ गया, और हम लोग बनाना भी सीख गए। इसने प्रॉपर देखो स्टाइल कर दिया, इसको मस्त दिख रहा है। ये देखो सबमिट बटन प्रॉपर, ये देख रहे हो ये प्रॉपर स्टाइल्ड हो गई है। हालांकि जो इसने अभी CSS लिखी है मुझे पता है आप लोगों के लिए वो समझना डिफिकल्ट है, बट ये चीज़ें हम लोग कल सीख रहे होंगे भैया ये कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको आती हैं, इसमें से बॉक्स शैडो हम लोग सीखेंगे कि भाई ये क्या होती है। बॉक्स शैडो मतलब शैडो कितनी देना चाह रहे हो तुम देखो ना, फॉर्म के आसपास ना थोड़ी सी शैडो है, उसको बॉक्स शैडो बोलते हैं ना, तो सीखेंगे हम लोग, डोंट वरी। बाकी ये टेक्स्ट लाइन सेंटर मतलब सारा टेक्स्ट को सेंटर में ले आना, इन प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके बाद में गो थ्रू करो कि आप AI से काम तो कर रहे हो लेकिन आपको आपका कोड समझ आ रहा है। तो मुझे लगता है यार आई गेस ना आपको बहुत अच्छा ये पूरा समझ आ रहा है पार्ट, ठीक है। इसने ना पूरा स्टाइल कर दिया मस्त तरीके से, ठीक है। ये देखो ना तो पूरा डाल दिया है, बढ़िया। अब ये एक टॉपिक अपना रह गया जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेंटिंग नॉन सीमेंटिंग। देखो ये मस्त लग रहा है ना, देखो ऐसे मस्त आ रहा है, देखो दिख रहे हो ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मस्त दिख रहा है, ये देख रहे हो। ये सब्जेक्ट मैं चूज करूँ तो बढ़िया दिख रहा है एकदम। मैं क्लास गया तो यहाँ पे कुछ डाल पा रहा हूँ, चूज फाइल कर पा रहा हूँ, एड्रेस डाल पा रहा हूँ, फिर सबमिट बटन कर रहा हूँ तो बोल रहा है कि भाई ठीक है। अगर मैंने ईमेल में कुछ और गलत डाल दिया तो बोलेगा कि भाई कुछ इंक्लूड करो। जैसे मैंने ABC डाल दिया तो बोलेगा इंक्लूड करो कुछ है ना, देखो बोल रहा है। तो बड़े यार ये मस्त फॉर्म बन गया है। हालांकि इसकी हाइट भी माना मुझे पता है यार, इसको और अच्छे से स्टाइल करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट एक जनरल लेवल ऑफ फॉर्म तुम्हारा बन गया जो तुम बना सकते हो, कायदे का दिख रहा है ये ऑलमोस्ट, है ना। और तुम इसे और भी स्टाइल कर सकते हो। फ्यूचर में आपको बताऊंगा एडवांस AI टूल जो फ्री में यूज़ करोगे और बहुत कूल चीज़ें बनाओगे, कमाल के एनिमेशंस होंगे। बट यार उसके लिए मेरे कमेंट चाहिए यहाँ पे कि तुम्हें मज़ा आ रहा है सीरीज में, नहीं आ रहा है, कि कंटिन्यू करने के लिए मेरे को भी एनर्जी चाहिए होती है यार। अब वो एनर्जी तुम लोगों को जो दोगे, ठीक है। ठीक है यार, तो अब चलते हैं यार इसके आगे। तो हम लोग ना मार्जिन पैडिंग सीख गए, हम लोग सिमेंटिक
और नॉन सिमेंटिक टैग समझ लेते हैं। सिमेंटिक का मतलब है जिनके लिए मेरे पास ब्राउजर के पास एक मीनिंग है। जैसे मैंने H1 टैग डाला तो मेरा थोड़ा बड़ा आ रहा है, SEO में ऑप्टिमाइज्ड है, वो सिमेंटिक हो गया, ठीक है। एड्रेस टैग हो गया और बहुत सारे टैग तुम जो एक्सप्लोर करोगे। नॉन सिमेंटिक का मतलब होता है जिनके लिए ब्राउजर के लिए कोई मीनिंग नहीं है, बट स्टाइलिंग पर्पस के लिए या फिर कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम लोग बोलते हैं डिव टैग और स्पैन टैग। डिव एंड स्पैन, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये है ब्लॉक लेवल, कि मेरे को कोई कंटेंट ना एकदम ब्लॉक में डालना है, मतलब ब्लॉक लेवल कंटेंट रैप करना है कंटेनर, तो मैं डिव उठाऊंगा, डिवीजन चाहिए मेरे को पूरी वेबसाइट का। स्पैन मतलब इनलाइन होता है, ये कैसा, ये इनलाइन है, और अगर मेरे को कभी कोई टाइटल वगैरह स्पेशली कोई हाईलाइट करना है, उसके लिए करना है, तो मैं स्पैन डालता हूँ, ठीक है। तो ये डिव और स्पैन हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ना AI की हेल्प से करवा देता हूँ आपके लिए, तो हमारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं पूरा सिलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे डालूंगा कमांड आई अगेन या कंट्रोल आई, जिससे मेरा पूरा AI इसको सिलेक्ट कर लिया। मैं इससे बोलूँगा कि यूज डिव टैग, ओके, एंड अरेंज माई फॉर्म प्रॉपरली। तो अब ये ना पूरा प्रॉपरली अरेंज करेगा, ठीक है। एंड डिजाइन इट लाइक मॉडर्न फॉर्म, ठीक है। बढ़िया, मैं इसको लिखा, मैंने हेड कर दिया। अब देखो तुम अपने बना देगा ये, है ना। तो अब क्या होगा, तुम्हें डिव के एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे, तो उसने अरेंज किया, तो लेबल ये लिख रहा है, ये तो लिख रहा है, ये देख रहा हो। तो इस सारे काम के लिए इंसान क्यों चाहिए भाई, जब सारे चीज़ ऑटोमेट हो सकता है ना। बट इसलिए चाहिए कि भाई तुम्हें समझ आती चीज़ें। हालांकि ये ना बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी टाइम के साथ, वो तुम समझाया ये कि कर सकते हो तुम। तो अभी मैं तुमको दिखाऊँ तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, बट उसके लिए मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये। तो मैं जाता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ यार, मैंने एक्सेप्ट किया। और कभी आपको लगा कुछ फालतू से आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो ये हर एक प्लेस से पूछ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, मैंने एक्सेप्ट कर लिया सारे सारे, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसा दिखेगा ये। तो अभी सारा ये अरेंज तो है, ये सारा अरेंज तो है, बट सीन ये है कि इसने कुछ डिव टैग डाल दी। तुम देखो ये होता है सही तरीका कि ये मैंने डिव लिया, मेरे पास ये मेरा देख रही है फॉर्म ग्रुप, ये पूरा सेपरेट है। ये क्लास की हेल्प से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्लास को मतलब जैसे आप अभी तक टैग की हेल्प से सिलेक्ट करते थे, अब क्लास सेलेक्टर की हेल्प से सिलेक्ट करोगे कि अगर मेरे पास कॉमन मेरे को मल्टीपल टैग सेलेक्ट करने हैं, अब क्लास डिफाइन कर दो उसके लिए, जैसे यहाँ पे फॉर्म ग्रुप डिफाइन की हुई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, कॉमन स्टाइलिंग हर एक डिप पे अप्लाई हो जाएगी। तो मैं चाहता था कि सेपरेट ब्लॉक ये रहे, एक सेपरेट ब्लॉक ये रहे, तो हर किसी का सेपरेट ब्लॉक चाहता था और एक कॉमन स्टाइलिंग लगाना चाहता था उनके ऊपर, तो एक कॉमन स्टाइलिंग मैंने लगा दी, ठीक है। एक कॉमन स्टाइलिंग मैंने उनके ऊपर लगा दी। अगर आपको लग रहा है हाइट ज़्यादा है तो आप बिड्थ डिफाइन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। दूसरा जो सारे डिप के अंदर ये प्रॉपर अरेंज हो गए, प्रॉपर अरेंज हो गए। वैसे स्पैन अगर मेरे कुछ इनलाइन चाहिए होता मैं स्पैन यूज करता। हालांकि अभी आपको बहुत बरी अबाउट होने की जरूरत नहीं है कि यार डिव और स्पैन के डिफरेंस मेरे को बहुत क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे कि डिव और स्पैन प्रॉपर कैसे काम करते हैं, आप लोग कैसे से यूटिलाइज कर सकते हो। बट मैं एक बात सबसे बोलूँगा, AI का प्रॉपर यूज करना सीख लो। मैनुअल डेवलपमेंट खत्म हो गया है, प्रॉपर खत्म हो गया है, समझ रहे हो। तो जो AI से कैसे करेगा भाई सर्वाइव करेगा, वरना नहीं करेगा, है ना। अब बोलोगे सर मैं मैनुअल लिखूंगा, तुम लिखते रहो जिंदगी भर, कुछ नहीं होना उससे, ठीक है। तो समझना क्या है कि भाई मेरे को ना पता होनी चाहिए कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, हर एक लाइन का मीनिंग क्या है, लेकिन मैं AI भी यूज़ करना जानता हूँ जिससे मैं चीज़ें ऑटोमेट और फास्ट कर लूँगा, ठीक है। तो एक तुमने टूल समझ लिया गिटहब कोपायलट है, ये 30 डेज के लिए फ्री रहता है, बाद बाकी इनका परचेज वर्जन होगा या स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, वो देख लो अपने हिसाब से। बट लॉगिन एक बार करोगे ना गिटहब कोपायलट से और गुड टू गो। अब गिटहब से अपना लिंक कर लेना, ठीक है। हम लोग सीखेंगे किसी वीडियो में गिटहब क्या होता है। बट मुझे आज बताओ आज का लेक्चर समझ आया अच्छे से या नहीं आया या नहीं। बट यार ये ना कमेंट नहीं ज़्यादा आ रही ना, मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। चाहिए तुम्हारी कमेंट अगर तुम देख रहे हो प्रॉपर तरीके से। तो चलो यार, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बट प्रैक्टिस करना मत भूलना, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रैक्टिस फॉर्म दे देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, मैं डाल देता हूँ HTML फॉर्म प्रैक्टिस। तो यहाँ पे मैं गया, मेरे पास इमेजेस कुछ मिलेंगी, बढ़िया सी इमेजेस मैं देख लेता हूँ जो तुम बनाओगे एक अच्छा सा फॉर्म, है ना। तो वो बनाओ एक बढ़िया सा फॉर्म, ठीक है। तो यार यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे जाने के बाद एक बढ़िया सा फॉर्म में दिख जाए मेरे को, कहीं जो सिंपल सा भी हो तुम बना पाओ, ठीक है। चलो तो यार तुमने एक ऐसा फॉर्म कुछ बना लो। कैसा फॉर्म, एक बढ़िया सा प्रैक्टिस फॉर्म, ठीक है। बढ़िया सा प्रैक्टिस फॉर्म कौन सा बना सकते हो तुम, ये बना लो यार तुम, ठीक है। तो ये बना लो तुम, तो ये तुम देख रहे हो ऐसा कुछ बना लेना, मतलब एक फॉर्म बना लेना जनरली, वो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो एक बना लो वो, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे कुछ आजकल मॉडर्न फॉर्म दिखते हैं जो हमने बना लिया। आगे हम लोग कुछ कुछ देखेंगे भाई, अगर मेरे को नाम में बस स्लाइडली ऐड करना है तो वो कैसे ऐड करेंगे। तुम देख लो, ये ट्राई करो, ये सर्च करो भाई, अगर मेरे को यहाँ पे नाम डालना है तो मैं कैसे डालूंगा, है ना। तो ये ट्राई करो, बनाने की कोशिश करो, ठीक है यार। आई होप यार तुम्हें ये मज़ा आया, ये चीज़ समझ आई, है ना। बट प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना। बाय बाय टू गोल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बट कीप प्रैक्टिसिंग।